नमस्ते। साइट आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पहले से ही अपना रॉयल लाइक दें। चैनल के विकास के लिए आपके थम्स अप की बहुत आवश्यकता है। गुरु मार्केट्स। अब हम कंपनी के मौजूदा मूलभूत संकेतकों पर विचार करेंगे। कॉन्फ्लुएंट इंक, टिकर CFLT। 14 मई 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके समीक्षा की गई। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी कॉन्फ्लुएंट इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर क्लाउड तुलना में 34 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप संबंधित संगठन के प्रत्येक संकेतक का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। टिकर वर्गीकरण के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और मुफ्त है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्टॉक का विश्लेषण अपने दोस्तों के बीच वितरित करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य मदद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बेहद मददगार है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण कॉन्फ्लुएंट इंक मूल्य $9.51 बिलियन, $518 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ। कॉन्फ्लुएंट इंक की हिस्सेदारी 1.837% है। यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 82 सेंट बिलियन अनुमानित है। $81 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ कॉन्फ्लुएंट इंक 1.018% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। शेयर करना कॉन्फ्लुएंट इंक विनिमय मूल्य का आकलन करते समय उपश्रेणी में 1.837% है। पुस्तक मूल्य 1.018% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 45% कम है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। समग्र कंपनी रेटिंग कॉन्फ्लुएंट इंक समीक्षा के बिल्कुल अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण को अंत तक देखें। अध्ययनाधीन कंपनी पर $1.089 बिलियन की वित्तीय देनदारियां हैं। बैलेंस शीट पूंजीकरण में ऋण देनदारियां पूंजी का 132.8% है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों के स्तर के आधार पर मूल्यांकन। खराब 0 से 1 अंक। कंपनी के शेयर मूल्य और लाभ का संतुलन 0 है। 101.5 के उपश्रेणी के औसत के साथ, जो उपश्रेणी के औसत से काफी खराब है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य से उसके लाभ का आकलन। बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $383 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अज्ञात है। ये कंपनी की कीमत के लिए नकारात्मक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन। अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 11.6 है। 6.2 का उपश्रेणी औसत से 87% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य और राजस्व अनुपात का मूल्यांकन। सहनीय 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $820 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है। ये कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद नकारात्मक है।
उपश्रेणी कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री प्रदर्शन का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। मार्जिन 0 से 46.7% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 6.2% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 52.9% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन। सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.87% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 111% कम है। ये तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। कॉन्फ्लुएंट इंक पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $3,465 है और उपश्रेणी के लिए $1641,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 111.2% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $0,000 है। उपश्रेणी के औसत के साथ $16,200। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। प्रत्येक कर्मचारी के लिए कंपनी की बिक्री मात्रा $299,000 है। उपश्रेणी द्वारा $263,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 14% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 7.9% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 4.6% थी। ये संभावित अल्प निचोड़ का सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 54% का स्तर दर्शाता है। कॉन्फ्लुएंट इंक उपश्रेणी के लिए ये स्तर लगभग 52% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों को कंपनी के शेयरों के लगभग समान ही उद्धृत किया जाता है। कॉन्फ्लुएंट इंक किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। कॉन्फ्लुएंट इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर कॉन्फ्लुएंट इंक 27% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 1.2%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। समग्र परिणाम 10 में से 6 अंक 0। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 0.1 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से बाजार के भीतर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। -6 अंक के स्कोर के मुकाबले कॉन्फ्लुएंट इंक। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कॉन्फ्लुएंट इंक। गुरु मार्केट्स किसी कारण से एक ऑर्डर खोले। कॉन्फ्लुएंट इंक उपश्रेणी में सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी। हमें आपको याद दिलाना है 5 अप्रैल 2024 हमने एक आदेश प्रकाशित किया। टिकर BLZA सूचना मूल्यांकन प्रणाली गुरु मार्केट्स। इस आदेश पर निर्णय लिया जाता है।
ऑर्डर बंद करें। अंतिम लाभ 25.9% था। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट, आप पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।